गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे और ये बैंक अकाउंट्स एनआरआई द्वारा यूज़ किए जाने वाले बैंक अकाउंट्स होते हैं। एनआरआई हो गए नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ऐसे इंडियंस जो कि दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं या तो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो वो लोग किस प्रकार के अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। सो पहला अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जिसको बोला जाता है एनआरओ अकाउंट। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट इज एन अकाउंट ओपन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन टू मैनेज हिज इनकम अर्नड इन इंडिया लाइक पेंशन, रेंट, डिविडेंड। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जो कि शुरू से इंडिया में रहते थे अपनी फैमिली के साथ। कुछ टाइम बाद वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया से शिफ्ट होके लंदन चले गए और वहाँ पे अपना जॉब करने लगे। तो जो उन्होंने इंडिया में घर था वो रेंट पे दे दिया। अब जो उनको रेंटल इनकम रिसीव होती है वो किस अकाउंट में रिसीव होगी, उसके लिए उनको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ताकि जो यहाँ पे उनके टेनेंट्स हैं वो उसमें रेंट अपना डिपॉजिट करा सके। तो ये जो अकाउंट खुलाया जाता है एनआरआई द्वारा, उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और इसका जो सोल पर्पस होता है वो ये होता है कि जो इंडिया में पेमेंट रिसीव होती है, मान लीजिए पेंशन हो गई, कोई रेंट हो गया, किसी कंपनीज़ में अगर मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीद रखे हैं तो उस पर डिविडेंड रिसीव होगा, तो वो कौन से अकाउंट में जाएंगे, एनआरओ अकाउंट में। मनी फ्रॉम abroad can also be repatriated in this account, whereas to send money from India to abroad, only interest earned on account is allowed, whereas the repatriation of principal is allowed within a specified limit. मान लीजिए मिस्टर एक्स को कुछ पैसे अपने किसी रिश्तेदार को इंडिया में भेजने, तो मिस्टर एक्स इस अकाउंट को यूज़ करते हुए वो पैसे अपने रिलेटिव को भेज सकते हैं। मिस्टर एक्स वहाँ से इसमें पैसे डालेंगे फॉरेन करेंसी में, और जो उनके रिलेटिव हैं वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बट जो सोल पर्पस होता है इस अकाउंट का वो ये होता है कि इंडिया में अगर किसी को पेमेंट रिसीव करनी है तो वो एनआरओ अकाउंट में रिसीव करेंगे। इसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि अगर जो एनआरआई है उनको कुछ मनी रिपैट्रिएट मतलब वापस इंडिया भेजना है वो कर सकते हैं। इंडिया से वहाँ पैसे ले जाने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपये इसमें डिपॉजिट करा रखे हैं, तो इस पे जो ब्याज आएगा ना, गवर्नमेंट जो बैंक देगी इसके ऊपर, जो जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट तो पूरा का पूरा बाहर ले जा सकती है, मतलब इंडिया से बाहर लंदन ले जा सकती है। लेकिन जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है इसको ले जाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लिमिट सेट करी गई है आरबीआई द्वारा। सो इंटरेस्ट इनकम मैं फिर से बता देती हूँ, जितना भी कलेक्ट होगा उस पर कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी इंटरेस्ट इनकम आ जाए मिस्टर एक्स उसको आराम से इंडिया से लंदन या जिस भी कंट्री में वो वर्क कर रहे हैं ले जा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पे लिमिट सेट हुई हुई है। दिस अकाउंट इज़ नॉट प्रोन टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर द इनकम अर्नड इन इंडिया। इस अकाउंट में फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रिस्क क्यों नहीं है? अच्छा, पहले तो हम फटाफट से समझ लेते हैं कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क होता क्या है। मान लीजिए कि आज $1 का रेट है 70 रुपये, ठीक है। कुछ दिन बाद पता चले कि $1 68 रुपीज़ का हो गया है, तो मिस्टर एक्स के लिए तो ये नुकसान है। पहले उनको $1 देने पे 70 इंडियन रुपीज़ मिल रहे थे, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स $1 दे रहे हैं तो उनको रिटर्न में मिल रहे हैं 70 रुपये। लेकिन अब जो इंडियन वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर गई है, डॉलर मान लीजिए डेप्रिशिएट कर गया है, तो अब अगर मिस्टर एक्स $1 दे रहे हैं तो उनको अब कितने मिल रहे हैं, 68 रुपीज़। तो ऐसे रिस्क को जो करेंसी के फ्लक्चुएट होने से अराइज होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क। फिर से बता देती हूँ, ऐसा रिस्क जो फॉरेन करेंसी के बढ़ने या घटने जो कि फ्लक्चुएशन से अराइज होता है उसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क बोलते हैं। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो ले चुकी हूँ। फॉर ग्रेटर क्लैरिटी आप उस वीडियो को प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। तो इस अकाउंट में ऐसा कोई भी रिस्क अराइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? इसमें तो जितनी भी इनकम होती है वो इंडियन रुपीज़ में ही डिपॉजिट होती है। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट का सोल पर्पज़ ही ये था कि जितनी भी इनकम अर्न इंडिया में हुई है उसको कलेक्ट करने के लिए अगर कोई अकाउंट है तो एनआरओ अकाउंट है, तो सारी पेमेंट इंडियन रुपीज़ में होगी, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क अराइज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अकाउंट पे, जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसको बोलते हैं एनआरई अकाउंट। इट इज़ एन अकाउंट ओपन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन टू ट्रांसफर फॉरेन अर्निंग्स इन इंडिया। अब अगर मिस्टर एक्स हैं जो कि लंदन शिफ्ट हो चुके हैं, उनके कुछ वृद्ध माता पिता है जो यहाँ पे रह रहे हैं और उनको अगर यहाँ पे पैसे वापस भेजने उनकी हेल्प के लिए, तो वो किस अकाउंट के थ्रू भेजेंगे? एनआरई अकाउंट के थ्रू।
For example, if Mr. X is working abroad and has dependent parents in India, he can open an account to easily repatriate his funds back to India. The interest income earned on this account is tax free. जो इंटरेस्ट इनकम, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो पैसे भेजते हैं अपने पेरेंट्स को, वो हर महीने डिपॉजिट कराते जाते हैं, उस पैसे पे जो प्रिंसिपल जो वहाँ पे अकाउंट में पड़े हुए हैं, मान लीजिए धीरे धीरे ये पैसे 50,000 रुपीज़ कलेक्ट हो गए, इस पे डेफिनेटली जो बैंक है ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, और कुछ पैसे भी कलेक्ट हो गए इसके ऊपर, जो कि 2,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम थी। तो ये जितनी भी इंटरेस्ट इनकम है ये टैक्स फ्री है, मतलब इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा मिस्टर एक्स को, इंडियन गवर्नमेंट को। दिस अकाउंट इज़ प्रोन टू फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिस्क। क्यों? आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये अकाउंट किस लिए खोला जाता है? टू ट्रांसफ़र फॉरेन अर्निंग्स इन इंडिया। फॉरेन अर्निंग्स मतलब आपने फॉरेन या फॉरेन करेंसी में पैसे कमाए और उसको अगर आप इंडिया में रिपैट्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी रिस्क तो अराइज होगा ही ना। पहले वाले एनआरओ अकाउंट में क्या हो रहा था? इंडियन रुपीज़ में ही इनकम हो रही थी। अब क्या हो रहा है? फॉरेन करेंसी में इनकम हो रही है और जिसको आप इंडिया में भेज रहे हैं, तो फिर से हो सकता है फॉरेन करेंसी रिस्क अराइज हो जाए। क्यों? मान लीजिए आपने $1 डिपॉजिट कराया, तो आज अगर $1 70 रुपये देता है, तो कल को अगर ये घट गया तो $1 में आपको 68 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आपको तो नुकसान हो रहा है ना। तो इसलिए इस अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जो हमने ये दोनों अकाउंट्स पढ़े, एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट होते हैं। मतलब इसमें आप जब चाहे पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। अब जो नेक्स्ट अकाउंट हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम FCNR अकाउंट बोलते हैं, वो अकाउंट टर्म डिपॉजिट के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब में एक तय समय तक जो आपका अमाउंट है वो लॉक इन रहेगा। ऐसा नहीं है आप जब मर्जी आए उसमें अमाउंट डिपॉजिट करा दें और जब मर्जी चाहें अपनी इच्छा से निकाल सकते हैं। नहीं, इस अकाउंट का सोल पर्पस होता है टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। इफ़ अ नॉन रेसिडेंट इंडियन वांट्स टू मेंटेन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन इंडिया, देन FCNR अकाउंट इज़ ओपन। अब मान लीजिए NRI है, उसको इंडिया में अपनी कोई फिक्स FD खोलनी है, तो वो कौन से अकाउंट का इस्तेमाल करेगी? NRO, NRE, FCNR। जैसे कि मैंने आपको बताया, NRO एंड NRE अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट है, इसमें आप जब मर्जी चाहें पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं और निकाल सकते हैं। उसके लिए NRI को FCNR अकाउंट यूज़ करना होगा। In this, the money is deposited in foreign currency and interest is also earned in the same currency. आपको मैंने बताया था मिस्टर एक्स कहाँ रह रहे हैं? लंदन में। और लंदन में क्या चलता है? पाउंड चलता है ना। तो पाउंड में ही पैसे डिपॉजिट, पाउंड में ही यहाँ पे FD खोली जाएगी और जो इंटरेस्ट इनकम इस पे आएगी वो भी पाउंड में ही आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा। दिस अकाउंट इज़ फॉर टर्म डिपॉजिट पर्पस विच मीन्स दैट द मनी विल बी लॉक्ड इन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये इसका की पॉइंट है, आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एंड प्री मैच्योर विड्रॉल इज़ नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि पीरियड जो अमाउंट है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए लॉक्ड है। तो डेफिनेटली बहुत ही जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बैंक अकाउंट्स में जहाँ पे टर्म डिपॉजिट होती है उसका प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं होता। प्री मैच्योर विड्रॉल मतलब समय से पहले, जितने समय के लिए आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है उससे पहले आप नहीं विड्रॉ कर सकते। अगर आप उसको पहले विड्रॉ कर लेते हैं समय से, तो आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी बैंक को देनी पड़ेगी। द इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस अकाउंट इज टैक्स फ्री, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, एंड द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अर्नड इज़ फुली रीपैट्रिएबल। अगर आपको NRO अकाउंट जो हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था याद हो, तो उसमें जितना इंटरेस्ट इनकम है वो फुली रीपैट्रिएबल होता था। प्रिंसिपल अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शन थी रीपैट्रिएट करने पे। FCNR अकाउंट में ये बहुत मेजर एक एडवांटेज है कि ना तो इस पे जो आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हो उस पर टैक्स लगता है, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अर्न करते हो उसको आप फुली रिपैट्रिएट कर सकते हो। मतलब आप पूरा का पूरा अमाउंट फिर से ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई लिमिटेशन या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है RBI या गवर्नमेंट द्वारा। आप जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया था उस पे जो आपको इंटरेस्ट इनकम आई है फिक्स डिपॉजिट पे, उसको फिर से आप अपनी कंट्री जहाँ आप रिसाइड कर रहे हैं, अब इस प्रेजेंट केस में जो मिस्टर एक्स है वो लंदन में रह रहे हैं, वो पूरा अमाउंट लंदन में ले जा सकते हैं वापस, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने या कोई भी पूछने नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने 3 अकाउंट्स पढ़े हैं और ये तीनों ही NRIs जो होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, उनके लिए होते हैं। फर्स्ट था NRO अकाउंट, नेक्स्ट था NRE और लास्ट था FCNR। फर्स्ट 2 अकाउंट्स थे वो सेविंग बैंक अकाउंट्स थे और ये है FCNR जो है ये है टर्म डिपॉजिट के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
Stay fit, stay at home. Thank you so much for your patience listening.